हजूर ने रास्ते में ताबूत को रुकवाने के लिए आदमी दौड़ाए, जिन्होंने कबल इसके ताबूत मिर्जा सुल्तान अहमद साहब के बाग में दाखिल हो, जहां नमाज जनाजा पढ़ी जानी थी, बाग के करीब रोक दिया। और जब हजरत खलीफा मसीह सानी पहुंचे तो आगे ले जाया गया। उस वक्त तक बाग में इतना बड़ा झूम था कि ताबूत उठाकर चलना मुश्किल था। और फिर जब नमाज जनाजा पढ़ने लगी तो हजूम की कसरत की वजह से सफ़ू का इंतजाम नजर ना आया, इसलिए बहुत से आदमी मुकर्रर किए गए। लेकिन जब कामयाबी ना हुई तो हजूम के रेलों की तरतीब में ना ला सके तो हजरत खलीफा साहब ने बजाते खुद हजरत मियाँ बशीर अहमद साहब और मौलाना अब्दुल रहीम साहब और मौलाना सैयद सरवर शाह साहब को सफ़े बना दुरुस्त कराने के लिए कहा और फिर जनाजा पढ़ाई। और जब देर तक लंबी दुआएं भी की। जब हजूर जनाजा पढ़ाने लगे तो मरहूम की हमशीरा ने अर्ज की, ये आपका आशिक था, आशिक सादिक था, बल्कि सिर्फ आशिक नहीं था, आशिक सादिक था और आपसे बेपनाह मोहब्बत करता था। ठीक है, तो नमाज जनाजा के बाद हजूर ने हजूम के इश्तियाक और पे दर पे दरखास्तों पर फरमाया कि दफन करने से कबल सबको चेहरा दिखाया जाए। ये कहने के बाद जनाजा उठाने का इशारा फरमाया और खुद जनाजे को कंधा दिया। एक कातिल बंदे को, एक कातिल को, दहशतगर्द को, जिसको फांसी ये बकवास है। अब तुम्हारी ये बकवास है, इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। मुमताज कादिर साहब को आप कह सकते हैं, तो ये नहीं है कातिल काजी मोहम्मद अली दहशतगर्द। ये बकवास है, इसकी इजाजत नहीं का जनाजा पढ़ा रहे हैं आपके। जो हवाला पड़ा वो इंतहाई जबरदस्त था, खूबसूरत था। मैं तो यार ये रश कर रहा हूँ कि खलीफा वक्त ने उसके जनाजे को कंधा दिया, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं। खलीफा साहब दहशतगर्द को अब मेरी बात सुनो, खामोश होके ना मेरी बात सुनो। ये जितना वक्त दिया है ना, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि कभी भी ना मिलता। इन सारी लगवियात का जो तुमने की हैं हवाले के अलावा, उनका कभी भी वक्त ना मिलता। ये तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि यहाँ पे खुला वक्त मिला, तुम्हें अल-फज़ल पढ़ने का हमने मौका दिया, तुमने हमें सुना। पे यार हवाले थे, हमने वो देने थे हवाले, आपने खामोशों के बात सुनो। अब हमने हवाले नहीं देने आपको। अब खामोशों के बात सुनो ना, आपको काफी मौका मिला है। दूसरों की भी सुनो, दूसरे क्या कह रहे हैं ना उनकी भी सुनो। भाई वो भी सुनेंगे। अभी तक जितनी कार्रवाई होगी है उस पर थोड़ी सी मैं दोस्तों से लबकुशाई करना चाहूँगा और उस पर खुद भी करना चाहूँगा। काइंड हार्टेड भाई, कोई अनफेयर तो नहीं हुआ कुछ? ओपन आई भाई, ये काइंड हार्टेड भाई, कुछ अनफेयर तो नहीं है? पूरा मौका मिला भाई को, जी पूरा मौका मिला। और जो ये इल्ज़ाम लेके आए थे उस इल्ज़ाम का जवाब भी दिया गया। सिरे से पहली बुनियाद ही ये थी कि एक बंदा सफ़र पे कहीं जा रहा है, वहाँ पे मुखालिफ लोगों ने उसके साथ फसाद करना शुरू कर दिया, उसको मारने की कोशिश की। अपने दिफा में इंसान अपने हाथ पैर चलाता है, फिर उसको भी मारो, वो बेहोशी हो गया। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में जाके उसने मार दिया या दहशत गया, कुछ भी नहीं ऐसा, शाइबा भी नहीं पाया जाता। खलीफा वक्त की बात वो बताई गई कि ये गलती थी, उस गलती को सम टाइम अल्लाह ताला आपके साथ आगे के मामला अच्छे करे। यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, डिग्निटी के साथ जाना है। ये ख़त में लिखा हुआ है। फिर मिसाल दी एक ऐसे बंदे की जो ना अल्लाह को मानते हैं ना मज़हब को मानते हैं, उसकी मिसाल दे दी, ठीक है। हालांकि वो उनका अपना कोई मज़हब है, भगत सिंह साहब का जो भी था, मगर वो एक डिग्निटी से तख्तादार पे चढ़े, अपने मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। इधर भी ये कहा गया आपके साथ नाइंसाफ़ी तो हुई है, मगर आपने, अगर ये जो मामला हुआ ये नहीं होना चाहिए था। ये सारा पढ़ के बताया आपने। सुहेब राजा साहब कहते जी मेरे पास बहुत कोई तो पड़ी हुई है। तो जितने भी हवाले लेके आए उन हवालों में कोई भी ऐसी बात नहीं, कहीं पे भी ऐसी तरगीब नहीं दी गई कि भाई तुम लोगों को मारना शुरू कर दो, लोगों को बुरा इस तरह उसके साथ सलूक कर दो। गम गुस्सा तो आज तक है हमारे दिलों में। लाहौर में कितने हमारे लोग मार दिए, मसाजिद में कितने लोगों को देखा, सड़कों पे कितने लोगों को मारते देखा, एक भी नहीं, जुलूस की भी मिसाल नहीं मिलेगी। गमो गुस्सा है बहरहाल, जातियाँ करते हैं, एक भी मिसाल नहीं मिलेगी कि अहमदी उठ के इस तरह के फसाद फी सबिल्लाह शुरू कर दे। तो सिरे से कोई नहीं बनता। वो कादरी साहब जनाब जॉब करते थे और वो गवर्नर थे। उस गवर्नर ने देखा कि ये जो सिर्फ मज़हब की आड़ लेके, इस कानून की आड़ लेके लोगों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, इस कानून के ऊपर सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। वो बंदा मुसलमान था। सर जी अपनी ड्यूटी पे बंदे खड़े ने जी फायर मार दिए, आए जी वो गाजी है। तो ये जो उनको गाजी कहते हैं, अल्लाह ताला ने दिमाग तो ना सोचन समझने की सलाहियत खोल ही है, मत मार देती है अल्लाह ने, डांगा नहीं मारियाँ, मत मार देती हुई है। तो अब दूसरे भाइयों से पूछ लें अगर दूसरे भाई मजीद कुछ हवाले चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला। कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई तौबा अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नहीं काइंड हार्टेड भाई से पूछे, काइंड हार्टेड भाई से जाता हो या किसी और पे जाता हो। मेरी बात मुकम्मल है। काइंड हार्टेड भाई से पूछें कि हाँ भाई क्या समझ आई आपको।
मैं सुनाऊं इनके कुछ हवाले। किस बारे में? इसी केस के मुतालिक? ठीक है यार, नहीं समझ आ गई है। अब हवाले इनकी तरफ से यही पेश किए जाएंगे, हवाले नहीं बल्कि इनकी तरफ से बातें वही कही जाएंगी, बोली जाएंगी जो मुखालफत है, जो ऑब्वियसली। लेकिन वही मैं ख्याल हूँ कि जो हवाले हैं, मैं सोचता हूँ कभी कभी जो इस वक्त लोगों ने जिन्होंने नबूवत का या खुदाई का दावा किया हुआ है, उनके खिलाफ कोई हवाले इनके पास पड़े हैं तो वो मुझे भेज दें किसी तरह। नहीं, वहाँ पे सो जाते हैं। हमें भी कोई बात करने की इजाजत है? इन्होंने बात की है मोहम्मद अहमद साहब ने। चलो जी, काइंड भाई, अब आपका है फ्लोर, आपने देना है मौका भाई को, दोबारा दे, मैं म्यूट करके सुनूं। जी, जो आपने बात की है उसका मैंने जवाब तो देना है ना। अब मोहम्मद अहमद कभी कभी मुझे फेल साहब, आप अपने बंदे को गाजी बना दें जिसने मावरा अदालत बंदे को मारा हो। आपके खलीफा साहब उसका जनाजा भी पढ़ाएं, कंधे पे भी उठाएं, बस्ती मकबरे में भी दफन करें और सारा कुछ साफ कर दें। हमने गाजी बनाया, सारा कोई साफ कर दें, उसके तुम लिखते उसके हो, हाथों से खून साफ करके उसको आप एक बड़ा गाजी बना दें। कहाँ लिखा हमने गाजी बनाया? जब हम अपने बंदे के बारे में ऐसी बात करें तो आप कहते नहीं हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? ठीक है, बेशर्मी का चीका क्यों मार दो? गल करो। बेशर्मी की हद होती है राजे। मैं तुम्हारी मसले में नहीं आऊंगा, टेंशन ना लो यार। अगर मैंने भी यहाँ पे ये बातें शुरू कर दी ना, बेशर्मी की हद नहीं। कहाँ लिखा है गाजी? मैंने भी जब किसी को बेशर्म कहना शुरू कर देना तो माहौल खराब हो जाएगा। भाई जरा इनको म्यूट करवाएं भाई। सेब राजा भाई, मेरी बात सुने। आप एक एतराज लेके आए थे। एक अच्छे माहौल में बात हो रही है तो अच्छे माहौल में करने दे बात प्लीज। यहाँ पे कहाँ लिखा है गाजी? तुमने गाजी का इस्तेमाल किया तो यार कह दें गाजी मोहम्मद अली दहशतगर्द है, आप भी कहें। मैं कहता हूँ गाजी इलमदीन दहशतगर्द था। ये देखें अब तो मैं भी कह रहा हूँ कि काजी मोहम्मद अली उसने एक दहशतगर्द की पुष्पनाई कर रहे थे। आपके काजी साहब के ऊपर तो हमला हुआ है। आपके खलीफा साहब एक दहशतगर्द की काजी पुष्पनाई साहब कर के रहे ऊपर तो हमला हुआ है। उसको बश्ती मकबरे में दफन करवाया, उसका जनाजा पढ़ाया दहशतगर्द का आपके खलीफा साहब ने। गाजी का अच्छा दहशतगर्द है। अच्छा शोएब साहब, एक मिनट। शोएब साहब, अगर आपके घर में कोई बंदा आए और आपको मारे तो, और आपको फिर फांसी दे दी जाए कि जी आप दहशतगर्द हो, कैसा लगेगा आपको? अच्छा, कौन सा घर है? लारी में बैठे घर है भाई? कोई आपके ऊपर अगर अटैक करता है, अटैक करता है आपके ऊपर, ये तो झूठ बोल रहे हो आप लोग। ये पूरी मिस्त्रियों ने तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें पूरी तहरीर पढ़ के सुनाई है। झूठ तो तुम बोल रहे हो। उठ के उसको हंजर मार। अगर किसी के ऊपर अटैक किया जाए, मोबाइल में से ये बात पड़ी कि आपके खलीफा साहब ने मिस्त्री की लड़की के साथ ना किया है और उसके खलीफा साहब के साथ मोबाइल का चैलेंज है। राय साहब एक मिनट, सुभान अल्लाह भाई, मुझे सिर्फ एक बात मार दिया। मुझे सिर्फ एक बात खलीफा साहब के ऊपर जो ताजा वाकया जो हुआ है, ताजा आपके खलीफा की जो तौहीन की हमारे राशिद साहब ने मोबाइल वाला अखबार पढ़ दिया हवाला लेने के लिए, जिसमें लिखा था कि हमला कर दिया, फिर उसी पे केस करवा दें। मिस्त्रियों की लड़की के साथ ना किया और उनको मोबाइल का चैलेंज दिया मिस्त्रियों ने। बात ये है भाई, शोएब साहब मुझे एक बात बताएं। शोएब साहब मुझे एक बात बताएं, आपके लिए सवाल है। एक मिनट, यार देखो, मुझे सिर्फ एक बात बता दें बस, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें। आपने जो कहना क्या है, मैंने उसको इसलिए उतारा है कि वो इनको ज्यादा ही पता नहीं पेप्सी चढ़ जाती है मेरे ख्याल से। मुझे आ रहा हूँ क्या चढ़ जाता है, कुछ चढ़ जाता है। ये सना जो है ना, मैं बताता हूँ क्या चढ़ता है, मैं बताता हूँ क्या चढ़ता है। कह रहे होते हैं जना सना ये वो। नहीं देखे, बात पता क्या है यार, एक सिंपल सी बात है, लॉजिकल आर्गुमेंट है मेरा, लॉजिकल आर्गुमेंट। भाई मुझे एक बात बताओ, जना का जो अगर फर्ज करो किसी के ऊपर कोई चीज साबित करनी होती है, उसके लिए एक गवाह होता है? इस्लाम में कितने गवाह होते हैं, चाहिए होते हैं जना के लिए? क्या मोबाइल का चैलेंज दिया जाता है या फिर जाकर उसके ऊपर मुकदमा किया जाता है? अगर खुदा ना खास्ता इसकी बात असल तो हम मानते नहीं है, लेकिन एक बात है, फैक्चुअल बात है, हर चीज को साइड पे रख के कि कौन था, किसके ऊपर ये जना का इल्जाम लगा था, लेकिन क्या ये चीज, क्या इनको भी नहीं पता ये बात कि भाई जना के लिए कितने गवाह चाहिए होते हैं? ठीक है, बात ये मूसा भाई, बात चली जाती है बहुत पे। जना का इल्जाम तो वहां पे भी लगा था, मैं नाम ही किसी को ले रहा, तो उसके कोई गवाह मौजूद थे? बात वही है ना, वहां पे भी लगा था ना, जना का इल्जाम लगा था। उधर अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ने बताया
वरना हाँ। तो मामला बड़ा नहीं ठीक वरना है। तो मामला अच्छा, वरना तो क्या नाराजगियां कहते चल पड़ी हैं, थी। पता क्या, शुएब राजा साहब आए, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने एक एतराज़ रखा और उस एतराज़ को प्रूव करने की उन्होंने बड़ी कोशिश की, मगर वो नहीं कर पाए। और जहाँ तक आप कह रहे हो ना लॉजिक और ये वो, सर नहीं, जहाँ पे आपका मुखालिफ फ़िरका है ना, तो वहाँ पे लॉजिकें शॉजिकें ख़त्म हो जाती हैं। आप सिर्फ तासुब की नज़र से देखते हो, बुराई की नज़र से देखते हो, इसलिए आप कोई बात नहीं समझ सकते। हालांकि एक अक्लमंद आदमी को समझने के लिए कितना मुश्किल है कि भाई दो केस हैं, एक केस में एक बंदा मुलाजिम है, गवर्नर है, और वो उठ के निहत्थे को जाके फायर मार देता है और उस पर उसको फांसी की सज़ा होगी। दूसरी साइड पे केस है कि एक बंदा सफ़र कर रहा है, कहीं जा रहा है, वहाँ पे वो लोग उसके साथ बुरा भला कहने लग गए, बुरा सलूक करने लग गए, उसके बड़ों को बुरा करने लग गए, और एक बंदा मारने के लिए आगे हुआ छुरा निकाल के। इस पे बंदे ने जवाबी कार्रवाई की, उनके अंदर लड़ाई हुई। अब ये दो वाक़यात ज़मीन और आसमान जितना अपने अंदर फ़र्क रखते हैं, मगर तासुब की पट्टी जो पहन ले उसको तो नहीं क्लियर हो सकता। उनको फिर मज़ीद मौका दिया गया, मज़ीद मौका देने पे वो अल-फज़ल के कुछ हमारे ही लिटरेचर की चीज़ें पढ़ी, जिनमें से वो बात बिल्कुल साबित नहीं हो रही थी जो वो करना चाह रहे थे। ये एक सिंपल सा एक बात है, और मेरे ख्याल से इसको यहाँ पे ख़त्म करें। यहाँ पे अगर उनको मज़ीद मौका देना है, उनके कुछ वाले रह गए थे पढ़ने वाले, वो भी जमात की हक़ में जाएंगे। अगर करना चाहते हो तो कर लो, बहरहाल वो वेस्ट ऑफ टाइम ही है। हमने सबको बता दिया कि भाई ये दो मुख्तलिफ। यार मुझे कभी कभी लगने लग गया यार, ये कि जो है ना, ये फेम के लिए मुझे लगता है ज्यादातर इधर आते हैं, फेम के लिए जो है ना। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछना है इनसे, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछना है इनसे कि मुमताज कादरी को फांसी इसमें फेम बहुत है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारी कम्युनिटी को अटैक करने में, एग्जैक्टली हमारी कम्युनिटी को अटैक करने में, या उसकी किसी बात पे भी अटैक करने में, या एग्जैक्टली यही बात है, यही बात है। फेम बहुत है, फेम बहुत मिलता है। नहीं, पैसा भी बहुत मिलता है। आपने वो बयान बहुत सुना, मिलता है, फेम भी बहुत मिलता है। काइन भाई आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा अहमद अली इंजीनियर का, जिसमें ये जो मुर्तद है, क्या नाम है उसका, शम्सदीन, जाके उसको कहता है कि तुम खत्म नबूवत का काम करो, उसमें बहुत पैसा है। ये मतलब एक खत्म नबूवत के मुजाहिद बता रहे हैं। पर यार मैं ना आप लोगों के साथ एक इजहार करना चाह रहा हूँ। शुएब राजा भाई आए, ओबियसली मुखालिफ हैं, वो एतराज़ की ही बात करेंगे ना, वो आपकी साइड के तो हैं नहीं है, तो ये उनको हक है एतराज़ करने का। मगर एक चीज़ मैंने नोट की है कि ये इनका इस तरह का जो रवैया है ना, तलखी वाला, ये सोशल मीडिया पे मैंने देखा है। जब एक वीडियो आई है, अपना एक भाई चला गया, वो भी अक्लमंद क्या कहूँ उसको मैं, चला गया, वहाँ पे इनका बिहेवियर डिफरेंट था ऑनेस्टली, कि मैं उस रवैये को अप्रिशिएट करूंगा। शुएब राजा ने वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, वो लड़ नहीं रहा था, अपना बंदा ही चढ़ चढ़ के उसको आ रहा था। शायद ये मेरे बंदों भाइयों को बात बुरी लगे, मगर ये फैक्ट है, ठीक है। तो मुझे लगता है वो फितरती तौर पे ठीक है, पर हाँ उसके मतलब अकायद बन गए हैं ये वो, तो अच्छे तरीके से अगर हम एक फ्रेंडली वे में बात करें तो मेरा ख्याल हो सकती है। शुएब राजा कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो आपको नुकसान पहुंचाए या पहुंचाने की कोशिश करे, ये मेरा गुमान है। एक उसने मोहम्मद अहमद भाई, हम आपके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हैं। शुएब राजा को मैंने तो नहीं कम से कम गाली देते हुए सुना, मैंने नहीं, मैं इस बात का मैं भी एतराफ करूंगा, मैंने उसको गाली नहीं देते हुए सुना। नहीं मतलब है कि ये गाली देते, हाँ वो अपने एक ये इंप्रेशन जरूर देता है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन क्योंकि वो उसकी ब्रॉटअप इस तरह हुई है ना। लेकिन ये है कि गाली मैंने नहीं सुना, हो सकता है किसी और ने सुना, तो मुझे नहीं पता। नहीं, वो भी शायद ये सोशल मीडिया पे देते हैं ना। मैंने कहा अगर सामने आए ना तो फिर रवैया डिफरेंट होता है। जैसे मैं अब जम्बा साहब के खुतबात सुन लो तो भाई गालियाँ बहुत बदजुबानी करते हैं, मगर मैं 3 दिन उनके साथ मिला हूँ जाके, कोई गाली नहीं निकली उनसे मुंह से सामने, ठीक है। वो सोशल मीडिया पे बंदे की थोड़ी पर्सनालिटी और है, जब रियल में मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क होता है ना। तो उसको मैंने ऑब्जर्व करके कहा कि यार लगता है कि थोड़ा फितरती अच्छा बंदा है, नाइस आदमी है। पर हाँ, फ़िरकों की और अकायद की इस तरह की मजहबी लड़ाइयों में इंसान जज्बाती हो जाता है सोशल मीडिया पे, तो वो हमें अक्सर देखने को मिलता है। कभी मैं भी हो जाता होता हूँ, और ये एक फितरती बात है ना कि इंसान का बॉइलिंग पॉइंट कभी ना कभी तो आ ही जाता है जब वो मुसलसल एक मुखालफत सुन रहा है, अपने खिलाफ बातें सुन रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है फैक्ट। तो इसलिए थोड़ा सा उसको स्पेस दे दिया करो, उनको पूरा मौका दिया है, वो अपनी बात नहीं प्रूव कर पाए, अब ये सुनने वालों पे छोड़ देते हैं, है ना। क्या ख्याल है जी? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सारे, वालेकुम सलाम भाई, पाकिस्तान भाई आ गए हैं। मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मोहम्मद अहमद आपका और मूसा भाई का भी बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, जो आपने वो पढ़ा उससे साफ पता चल गया झूठ और सच, जो कि हमेशा चल ही जाता है, ठीक है। ये
लेकिन एक तरह से इनका शुक्रिया अदा इस सेंस में हमें करना चाहिए कि इनके झूठ की वजह से बाज़ दफ़ा हम ऐसी चीज़ें पढ़ते रहते हैं जो कि सच की सूरत में जब सामने आती हैं तो हमारा ईमान और भी मजबूत होता है और हम मज़ीद अल्लाह ताला की तरफ झुकते हैं कि देखें जमात तो सच्ची है ही, लेकिन इनके झूठ और भी बहुत सारे लोगों को जमात के करीब कर देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा किया आपने, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको जो वो हवाला पढ़ा और उसको अच्छा आंसर मिला, और मूसा भाई ने भी बड़े अच्छे तरीके से ये सारा टैकल किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। यार मोहम्मद हुसैन भाई क्यों चले गए थे? उनको तो लोग वापस आ गए हाथ तो नीचे। पता नहीं यार, पूछते रहो सवाल, मैंने नहीं जवाब देना कोई। अच्छा फिर आपसे क्या पूछ रहा है? क्या काजी मोहम्मद अली ने मावराए अदालत बंदा मारा? अदालत में तो मैंने कोई सवाल का जवाब पता लगा बंदा मर गया, तो पता नहीं अब उनके उनके चाकू से हुआ है या किसी और लड़ाई की गुत्थम गुत्थी में कुछ हुआ है। बहरहाल ये एक जुलूस टाइप की लड़ाई थी और उसके अंदर ऐसे वाक़या अक्सर नहीं पता चलता किससे ये वाक़या हुआ, मगर अनफॉर्चुनेटली हमें अफसोस है कि काजी साहब की इस मामले में नहीं हुआ सही ना। बाकी आगे अल्लाह जानता है, अल्लाह ताला उनको बहुत बुलंद करे। अगर उनसे गलती नहीं हुई थी तो अगर हमारे यहाँ जहाँ कहने का मतलब है, हमारे यहाँ ये कहीं लिखा हुआ है कि मतलब ये जो हुआ है ये वाकया ये सही नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अभी पढ़ा तो है हजूर ने क्या लिखा है। हाँ, हजूर ने यही तो बताया है, तब से तो कह रहे तो बात हैं खत्म काइंड हो एडवाइस गई, हजूर ने तो बात कंडेम किया है यहाँ पे बल्कि। खत्म हो गई। दैट्स इट। यहाँ पे यहाँ एक तरफ बंदा ये लोग कह रहे हैं कि पता नहीं वो नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ जब मैं कंडेम कर रहा था, ये कौन है ये शख्स यार जिसने सलमान तासीर को उड़ा दिया था, मुमताज मुमताज कादरी। मुमताज कादरी। का, कादरी। उसको मैं जब कंडेम कर रहा था तो ये मेरे सामने ये लेके आ जा रहे थे। तो अब हम एक जगह कंडेम कर रहे हैं, ठीक है ना, हाँ कि ये वाकया जो हुआ है स्पेशली जहाँ किसी की जान चली गई, उसको वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन एक तरफ ये जो है उसको जो है एक बहुत बड़ा शहीद कह लें, और या वो उसको बना के बैठे हैं, और गॉड नोज उसको क्या क्या बना के बैठे हैं, उसके ऊपर फूल चादर गॉड नोज क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको उसको कंडेम करने के जो रिएक्शन में जो है ना, इन्होंने मेरे सामने ये अलबत्ता रखा, हाँ इनकी जो भी सारी कहानी है सामने रख दी। तो आज आपको ठीक है, क्लियर हो गई है ना? वो हाँ ठीक है। वो बात अच्छा आपको नहीं सुनना मोहम्मद अहमद भाई और मोहम्मद हुसैन भाई, नहीं हाँ जी परेशानी सुनना मेरे सोहेल राजा भाई की, सोहेल हाँ जी, राजा वो की। मुख्तसर बात ये काइंड भाई निकली ना कि जो आपको पेश कर रहे थे ना, एक वजन के ऊपर दोनों वाकयात, खलीफा अब्दुल मसीह सानी ने इस जी। अमल को अगर हुआ तो फिर भी कंडेम किया है। हाँ जी, और वो कोई भी वही वो तो इस बात तरह है, वाला एक मामला बिग नहीं है डिफरेंस कि है उसने ये कोई, मैं तभी कह तो रहा था कि कोई एक बयान ले आओ जो ना। ये बिग डिफरेंस है ना, यही तो बिग हाँ डिफरेंस है। कंडेम यही। लेके आए थे, हाँ और ये जो निखिल सोहेल राजा भाई हैं, ये लोग तो उनको पता नहीं ही वो शहीदों का स्ट्रेंड शहीद के वो मानते गाजी हैं, है, गॉड नोज। ही स्ट्रेंड में। गाजी गाजी। हाँ जी जी। मैं सुने, दो मुख्तलिफ मामलात हैं और उसको रंग यार दिया आप ये गया कह था दें कि मुखालिफिन की ये जो तरफ उसने से। किया, ये नहीं करना चाहिए उन्होंने था, ये नहीं होना चाहिए था, इस वजह से वो गाजी नहीं है। कंडेम कंडेम किया ना काइंड भाई, ये सुन ले। जब डर के बोला था, आप वहां पे मौजूद थे, डर के बोला था। झूठ क्यों बोलते हो उस्मान, झूठ क्यों बोलते हो, अच्छा झूठ क्यों यार बोलते मैं हो? मुझे मुझे इस भाई से एक बात करने दो भाई। आपका नाम क्या है? सही नाम आपका आपने जो लिखा हुआ है वो। जमील जमील साहब मेरी बात सुने। आपका कोई अजीज़ हो, ठीक है, और वो किसी ऐसे कंट्री में रहता हो जहाँ पे मजहबी इख्तलाफ हो, ठीक है। अब वो किसी जगह पे जा रहा है बस में, आपका अजीज़, ठीक है, मगर उस बस में हंगामा हो जाता है और उस हंगामे के नतीजे में कोई बंदा मर जाता है और इल्ज़ाम आपके अजीज़ पे आ जाता है।
और अनफॉर्चुनेटली आपका अजीज़ जब होश में आता है, वो कहता है कि यार मुझे पता नहीं है ये मेरे चाकू से हुआ है या कैसे हुआ है, ये सब लोग मुझे मारने लग गए, इन्होंने पहले मुझे मारने की कोशिश की, मैंने दिफा में ऐसा करना शुरू कर दिया। मगर अनफॉर्चुनेटली अदालत उसको सज़ा दे देती है और उसको सज़ाए मौत हो जाती है। और ये अब ये वाक़या तो हो चुका है, तो अब जब बॉडी रिलीज़ होएगी तो क्या आप उस बॉडी को लेने से इनकार कर देंगे? आपका अजीज़ है वो, और आपको सारी सिचुएशन का पता है कि वो किसी लॉरी में थे और ये हंगामा हो गया था, इस हंगामे के नतीजे में एक हादसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तो क्या आप उस बॉडी को डिसोन कर देंगे, लेंगे नहीं, जला देंगे, क्या करेंगे जमील भाई? कैसे? किसने इल्जाम लगाया? किसने नहीं इल्जाम किसने? लगाया? एक सेकंड, किसने? उसका तो इस केस से ओहो, ताल्लुक ही मुखालिफ नहीं है है। ना। क्या क्या मुल्जम ने इल्जाम लगाया है खलीफा सानी पे कि मैंने इनकी वजह से बंदा मारा है? नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। और खलीफा सानी ने इसको अप्रिशिएट किया है? 2 सवाल हैं बस, शुरू से मैं कर रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो ना, मैं तो जब अभी बात शुरू नहीं भी नहीं हुई थी ना, मैं सुन अब भी सुने हैं यार। कौन सा जाहिद भाई, ये मामला कौन सा हमें आज पता चला है या हम इस मामले को जानते नहीं है? शुरू से 2 ही सवाल थे कि अगर ये आप ले आओ कि इस अमल को खलीफतुल मसीह सानी ने अप्रिशिएट किया है, तो फिर आप की बात उस वजन पे पूरी होती है। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर प्यारे भाई बात बनती नहीं है ना। अच्छा, पहला पहला पहली बात ये है कि अहमद अहमद साहब कह रहे हैं कि 2 लोग मेरे जा ख्याल रहे में थे। खत्म कर बैठे हैं बात अब। तो भाई सेव बात राजा अब किसी कोई नहीं और खत्म ले हुई ले। ना, क्यों खत्म होगी? ये कैसे खत्म होगी? वो तो जब दिल उन्होंने किया शुरू कर ली, जब दिल किया खत्म कर दी, ये क्या बात नहीं, है? देखें अभी अभी सिर्फ कमेंट किया मोहम्मद उस अहमद बात साहब कह मेरे रहे हैं पहले 2 बात लोग हुई जा है। रहे हैं, वो हादसा हो यार जाए। एक बात भाई नहीं, वजह भी रुके बताए ना, भाई, हादसे की रुके वजह क्या थी? एक हाँ सेकंड जी, बारी बंदा बारी। को जिक्र मारने किया के है। जुर्म मैं में मुझे पता क्या शोएब राजा भाई और जमील भाई, आप लोग पता नहीं यार क्यों आप आम पूरी हादसे बात की नहीं बात मुझे नहीं कर सुनते। रहे हैं, समझ ये आती यार। आम हादसा पूरी नहीं था, बात ये नहीं खास सुनते। था। मैंने क्या बोला है कि आपका भाई, आपका अजीज किसी ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे कोई मजहबी मुखालफत है, आपकी तनाज़ा है आपके दरमियान, वो बंदा जा रहा है और वहाँ पे एक हंगामा हो जाता है, लोगों की भीड़ है, उस भीड़ के अंदर एक बंदा मर जाता है। जब होश आती है उनसे पूछा जाता है आपने मारा है, उसको पता ही नहीं है। वो कह रहा है कि भाई ये मामला हुआ है, मुझे नहीं पता मेरे से हुआ है या इसके अंदर लग गया। अब ये वाकया तो हो चुका। अब आप लोगों को इस चीज पे एतराज कि भाई बॉडी क्यों ली, जनाजा क्यों पढ़ाया, यार रुक ये जाए क्या है? मतलब मिर्जा जी। और मिर्जा इख्तलाफ भाई, समझ आता है। ओ मिर्जा जी भाई, 1 मिनट रुक जाए, मुझे इनसे बात करने दें। अच्छा मोहम्मद अहमद साहब, आप ये कह रहे हैं कि 2 वहां पे मजहबी माहौल चल रहा था, 2 बंदे हैं, एक ने जब वो बेहोश हो गया तो उठ के उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ। आप बीच वाली बात क्यों स्किप कर गए कि उसने हंजर निकाल लिया काजी मोहम्मद अली ने? उनके लिए पहले निकाला गया ना, उनको मारने के लिए। तो काजी जवाब मोहम्मद अली ने निकाला या नहीं निकाला? मैं तो कह रहा हूँ निकाला, जवाब में आपने निकाला नहीं भाई। कहा, आपने नहीं कहा। मैं के अवैध बंदे भाई मैं यही मोहम्मद कह रहा हूँ, अहमद मैं साहब यही मुझे कह रहा हूँ आप तासुब से निकलें बाहर और मोहम्मद हकीकत को हकायत मोहम्मद की अहमद नजर को से मौका देखें। दीजिएगा। आप कह रहे हैं वो मोहम्मद बेहोश अहमद हो मौका गया, दीजिएगा। जी शोएब राजा, हंगामा हुआ, काजी मोहम्मद अली बेहोश ठीक हो है गया शोएब एकदम। राजा, वाह जी, मैंने वाह। तो नहीं भाई, इनको बहुत मारा है शोएब यार। राजा जो हाँ जी, मौजूद भाई बहस जब है उस ना, बंदे ने हंजर मारा ना उस मिस्त्री को, तब उसको उन्होंने पकड़ के मारा और पुलिस आ गई ठीक है, और उसने चलो उन्होंने पुलिस के सही हवाले है, कर दिया। ऐसे ही है शोएब राजा। जी बात ऐसे सुनो, ही, जी जो बिल्कुल ऐसे मौजूद बहस है ना, जी। वो भाई ये है कि हम्म, क्या खलीफतुल मसीह ने उसको अप्रिशिएट किया था, और जी क्या बिल्कुल ये बिल्कुल सुने किया, सुने नहीं, वो जी किया। आपको नजर आ रहा है किया हुआ, हाँ और जी, हमने वो देख लिया, पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, सुना भी दिया कि इस अमल की उन्होंने मजम्मत की है। अगर इल्जाम जो है वो ठीक भी है तो चाहे उसको अदालत ने सजा दी है, कैटेगोरिकली इन्होंने डिनाई की है। तो वजह ये वो नुक्ता है जिस वजह से इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो मुमताज कादरी वाले मामले के साथ, क्योंकि खलीफा वक्त ने इस अमल की ना